नमस्कार साथियों, मैं दिलीप शुक्ला आरकेपी स्टडी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जैसा कि हम लोगों की 3 क्लासें वर्णमाला की हो चुकी हैं और उसी के जो है क्रम में आज हम आपकी चौथी क्लास लाए हैं संज्ञा की। और उससे पहले हम आप लोगों के लिए एक जो है मोटिवेशन कोट सुनाते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इसी क्रम में जो है अपनी आग को जलाए रखना है, ठीक है। और लगातार प्रैक्टिस सेशन जो हम लोगों का चल रहा है, क्लासेस चल रही हैं, वो लगातार आप लोगों को देखनी है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। और इसी क्रम में आज आप लोगों का जो है नया चैप्टर लाए हैं संज्ञा। देख सकते हैं आज आपकी चौथी क्लास है। अब हम जो है आगे की क्लास को जारी करते हैं। देखो इसमें दिया गया है शब्दों के भेद। एक मिनट, इसमें दिया गया है शब्दों के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं शब्दों। देखो सबसे पहले तो हमने आपको वर्णमाला पढ़ाया था। वर्णमाला में आपको बताया भी था कि कैसे ध्वनि से वर्ण बना और वर्णों से मिलाते हुए शब्द बना है। अब उसी को आगे देखते हुए जो है शब्द के बताया गया शब्दों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपका सार्थक होता है, दूसरा निरर्थक होता है। यहाँ पे नोट करे ले रहे हैं शब्दों के भेद। शब्दों के भेद 2 बताए हैं आपको। एक सार्थक बताया है, ये हो गया सार्थक, और ये हो गया निरर्थक, ठीक है। और सार्थक में भी देखें तो अब अगर हम देखें सार्थक में तो आपको बताया गया प्रयोग या रूप के आधार पर इसके 2 भेद होते हैं और रचना या बनावट के आधार पर इसके 3 भेद होते हैं। अब अगर हम देखें कि सार्थक शब्दों को जो है प्रयोग या रूप के आधार पर देखा जाए तो 2 होते हैं। ये कौन से 2 होते हैं ये भी देख लो। ये आपका एक तो होता है विकारी। विकारी का मतलब जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए, और विकार उत्पन्न मतलब जिनमें परिवर्तन हो जाए, लिंग वचन या कारक के आधार पर जिनमें परिवर्तन हो जाता है वो सब कैसे शब्द कहलाते हैं? वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और इसी तरीके से आपका होता है एक अविकारी। और आ का मतलब हमने आपको बताया था नहीं, और मतलब जिनमें विकार ना उत्पन्न हो वो कैसे कहलाएंगे? वो अविकारी कहलाएंगे। अब विकारी में कौन कौन से आते हैं वो देख लो। एक तो आपका हो जाएगा संज्ञा, दूसरा हो जाएगा सर्वनाम, तीसरा हो जाएगा विशेषण, और चौथा हो जाएगा आपका क्रिया। ये हो जाएंगे। तो अब इसी को देखते हैं। अब विकारी में हमारा आ गया है संज्ञा, ठीक है। और संज्ञा को अब हम आगे जो है समझेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले आपको एक चीज और बताई गई थी। देखो इसमें दिया गया रचना या बनावट के आधार पर। अगर हम कहें रचना या बनावट के आधार पर तो यहाँ पे बता दे रहे हैं या इसी को कहते हैं उत्पत्ति। रचना या बनावट या उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं इनको भी देख लेते हैं। तो एक हमारा होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, रूढ़ संज्ञा या यौगिक संज्ञा, और इसी को एक बोलते हैं योग रूढ़। योग रूढ़। रूढ़ कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनका सार्थक खंड ना किया जा सके, वो कैसे कहलाएंगे? हमारे रूढ़ कहलाएंगे। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, आपको दिया नाक, कान, कमल। तो अगर हम इनका सार्थक खंड करें तो ये ना अलग हो जाएगा और का अलग हो जाएगा। देखो ना का अर्थ भी नहीं हो, का भी कोई अर्थ नहीं होता है। तो इस आधार पर देखें ये कैसे हो जाएंगे? रूढ़ हो जाएंगे।
यौगिक शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड किया जा सके तो कैसे कहलाएंगे? वो यौगिक कहलाएंगे। जैसे कि एक यौगिक में हम आपको एग्जांपल ले रहे हैं, इधर नोट किए दे रहे हैं। यौगिक में जैसे लिया विद्यालय, अब अगर हम इसका वो करें तो क्या होगा? विद्या धन आलय, यानी कि विद्या के लिए जो आलय है वो क्या कहलाएगा? विद्यालय। इसी तरीके से आपका हो सकता है पुस्तकालय आदि। अगर हम देखें योग रूढ़, इसको आगे चल के बहुत कायदे से पूरा डीपली आपको समझाएंगे। अभी जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं। योग रूढ़ वो होते हैं जिनका जो यौगिक तो होते हैं लेकिन इनका विशेष अर्थ होता है। इसी को योग रूढ़ को ही बहुव्रीहि भी बोलते हैं। बहुव्रीहि समास जो होता है हम लोगों का वो योग रूढ़ में ही आता है। जैसे लंबोदर हो गया, चक्रपाणि हो गया, ठीक है, इस तरीके के पंकज हो गया, ये सब किसमें आ जाएंगे? ये हमारे योग रूढ़ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग संज्ञा की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो संज्ञा की तरफ बढ़ते हैं। देखो संज्ञा के भी हमको प्रकार दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? संज्ञा के 5 प्रकार दिए गए हैं। अब इसमें देखो कंफ्यूजन ये होता है, कहीं कहीं पर 3 भी बताया जाता है, कहीं कहीं पर 5 भी बताया जाता है। तो अगर हम देखें, हम पे कहा जाए उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कौन से होंगे? 3 होंगे। और अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद कौन से होंगे? 5 होंगे। तो अगर हम उत्पत्ति के आधार पर देखें तो ये वाले हमारे हो जाएंगे 3। कौन कौन से होंगे? पहला नोट कर लो व्यक्ति वाचक, दूसरा नोट कर लो जातिवाचक, और देखो जातिवाचक में ही इसके उपभेद होते हैं। वो आपका एक हो जाता है द्रव्यवाचक और दूसरा आपका हो जाता है समूहवाचक। ये हो जाता है समूहवाचक। और अब देखें तो बच्चा देखो व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, द्रव्यवाचक हो गया, समूहवाचक हो गया, बच्चा कौन सा? भाववाचक। भाववाचक। तो ये हम लोगों के जो है संज्ञा के प्रकार हो गए। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर हो गए। ठीक है, अब अगर हम देखें अर्थ के आधार पर संज्ञा के कौन कौन से बोध होते हैं, तो अर्थ के आधार पर 5 होते हैं। इसके जो उपभेद हैं इसको भी शामिल कर लिया जाता है। तो इसीलिए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक, इन्हीं पांचों को मिला दिया जाता है तो ये 5 प्रकार हो जाते हैं। अब हम आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे, इसलिए बार बार इसको नोट नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगला देखो, ये आपका पहला आ गया है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो किसी विशेष व्यक्ति, अब वो विशेष व्यक्ति हो, चाहे वो विशेष कोई वस्तु हो या फिर वही विशेष कोई स्थान हो, और इसका बोध कराते हैं तो कैसे कहलाएंगे? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे विशेष व्यक्ति, अब हमने देखो एक चीज यह समझ लो, जैसे किसी लड़के का हमने कह दिया कोई लड़का है, तो लड़का अब कौन है हमको उसका नाम नहीं पता। जब तक नाम नहीं पता है तब तक तो वो जातिवाचक में आएगा। अब हमने बता दिया राम, तो राम क्या हो गया? राम हमारा व्यक्तिवाचक हो गया। हमने बता दिया मोहन, मोहन क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। कोई लड़की है, हमने बता दिया सीता, तो सीता क्या हो गई? व्यक्तिवाचक हो गई। यानी कि इसी को इंग्लिश में प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। तो इसी तरीके से देखें तो पहला हमने बता दिया राम हो गया अब जैसे कोई वस्तु हमने बताया, अब पूरा नहीं है, वस्तु में हमने बता दिया कोई पुस्तक। अब पुस्तक कौन सी है हमको नहीं पता, लेकिन हमने बता दी रामायण, गीता। ठीक है, अब स्थान दिया गया है, तो कोई भी स्थान हो सकता है, लखनऊ, हरदोई, दिल्ली, कोई भी स्थान ले लो। हरदोई, लखनऊ, दिल्ली आदि। तो ये सब हमारे कौन हो गए? ये सब हमारे जो है आपके आ गए व्यक्तिवाचक में। इसी में देखें अगर दिशा दे दिया गया, आपसे बोल दिया गया दिशा, अब कौन सी दिशा है नहीं पता, तो फिर वो जातिवाचक में आ जाएगी। लेकिन अगर हमने दिशा में बता दिया उत्तर दिशा
या दक्षिण दिशा, कोई भी दिशा बता दी है तो वो हमारी व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे नोट कर लेते हैं दिशाओं के नाम। यहाँ पे हमने नोट कर दिया उत्तर, ठीक है, यहाँ पे दिशा। नदी बोल दिया, अब नदी कौन सी नदी है हमको नहीं पता, लेकिन हमने नदी का नाम बता दिया, गंगा हो गया, यमुना हो गया, सतलज हो गया, तो ये सब क्या हो जाएंगे, नदियों के नाम। तो ये नदियों के नाम जैसे एक खाली लिखे दे रहे हैं, गंगा या फिर यमुना, तो ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, ये सभी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। आगे देखो आपको दिया गया है दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। देखो बहुत सिंपल सी डिफिनेशन आप लोगों के लिए लाए हैं हम, किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं तो कैसे कहलाएंगे, जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे अभी हमने आपको बताया था एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, हमने बोल दिया लड़का। अब कौन लड़का है हमको नहीं पता, नाम बता दिया तो व्यक्तिवाचक में, ठीक है। हमने बोल दिया वकील, अब देखो वकील तो बोल दिया, अब कौन सा वकील है, जब तक नाम नहीं बताएंगे तब तक वकील जो है हमारा आपका आ जाएगा जातिवाचक में। इसी तरीके से हमने बोल दिया डॉक्टर, अब कौन डॉक्टर है हमें नहीं पता, तो ये कैसा हो जाएगा, पूरी जाति का बोध करा रहा है, लड़का हो गया, वकील हो गया, डॉक्टर हो गया। इसी तरीके से हमने बोल दिया मुख्यमंत्री, अब ये मुख्यमंत्री कौन से हैं, कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, कहाँ के हैं, जब हम नाम बता देंगे तो हमारा व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, अदरवाइज ये किसमें रहेगा, जातिवाचक में। मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, ठीक है। और इसी में देखो बाकी तो व्यवसाय ये आपके जातिवाचक में आ जाते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो आपका जातिवाचक में नहीं आएगा, पुलिस जो है वो हमारा समूहवाचक में रहेगा। तो आगे हम देखते हैं, ये तो हमने आपको बता दिए हैं, आगे जो आएगा वो आगे और क्लियर कर देंगे। देखते हैं, देखो द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक के उपभेद यहीं पे साथ ही में नोट किए हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है, किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, बहुत सिंपल सी ऐसे शब्द जो कि किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं वो किसमें आएंगे, द्रव्यवाचक में आएंगे। अब वो धातु कैसी होगी, ठोस में भी हो सकती है, द्रव में भी हो सकती है, या फिर कोई गैस है तो गैस भी आपकी किसमें आ जाएगी, द्रव्यवाचक में आ जाएगी। यहाँ पे नोट किए दे रहे हैं हम लकड़ी, सोना, अब ये सोना बाबू वाला सोना नहीं है, ये सोना गोल्ड वाला है, ठीक है। चांदी, चमड़ा, ऑक्सीजन, इसी तरह नाइट्रोजन। तो देखो ठोस भी हो गई, द्रव भी, द्रव में आपका ले लो तेल, पेट्रोल, दूध, घी, ठीक है, आदि। अब अगला देखो आपको दिया गया है समूहवाचक संज्ञा, और समूहवाचक नाम से ही पता चला समूह, यानी कि उनका एक ग्रुप होगा, ठीक है, समूह में होंगे। व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, यानी कि व्यक्तियों के समूह या समुदाय का बोध कराने वाले जो शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे, समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। तो अब जैसे यहाँ पे दिया गया है आपको एग्जाम्पल के तौर पर परिषद, सेना, गुच्छा, ये देखो पुलिस, गिरोह, दल, मंडल, पुस्तकालय, संसद, फौज आदि, ये सब क्या हो जाएंगे, ये हमारे समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा आदि का बोध होता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा आदि का अगर बोध होता है तो वो हमारे कैसे कहलाएंगे, भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे एग्जांपल दिया गया है मानवता, सुंदरता,
बचपन, धार्मिक, लंबाई, क्रोध, शौर्य, मिठास, ममत्व, निजत्व, सजावट, दूरी आदि। अब देखो एक चीज इसमें और होती है, भाववाचक संज्ञा को कितने प्रकार से हम बना सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा जो है, भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। 5 प्रकार से। कौन कौन से हैं प्रकार? पहला देखो, पहला हो गया जातिवाचक, दूसरा आपका हो गया है सर्वनाम, तीसरा हो गया विशेषण, चौथा हो गया है क्रिया, और आखिरी आपका हो गया है अव्यय। तो इन 5 प्रकारों से जो है हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। एग्जाम्पल भी देखे ले रहे हैं, जैसे जातिवाचक हमने बोला, तो जाति हमने अभी आपको बताया था, जैसे हमने मानव बोला और मानव में ता जोड़ दिया, तो यानी क्या हो गया? मानवता। मानव में हमने ता जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? मानवता। या सर्वनाम, अब सर्वनाम में देखें तो अपना होता है, और अपना में अगर हम पन जोड़ दें तो क्या कहलाएगा? अपनापन। अपनापन, ये क्या हो गया? अपनापन। ठीक है। विशेषण से देख लेते हैं, विशेषण से अगर आप इसी में एक और देख लो, निजत्व। निज में तो जोड़ दिया, क्या हो गया? निजत्व। विशेषण, विशेषण से देखें तो विशेषण कौन सा होगी? सुंदर, और इसमें अगर ता जोड़ दिया तो सुंदरता। आगे देखें क्रिया से, तो अगर हम क्रिया से देखें तो सज प्लस आवट, ये क्या हो जाएगा? सजावट। इसी तरीके से आपका बनावट, लिखावट, ठीक है, तो ये हो जाएंगे। अब अगर देखें अव्यय, अव्यय से जो कौन से अव्यय होंगे? जैसे हमने बोल दिया ऊपर, और ऊपर में ई जोड़ दिया तो क्या हो गया? ऊपरी। भीतरी, ठीक है, दूरी। तो ये सब कैसे हो गए? ये हमने आपको बता दिया। भाववाचक संज्ञा जो है 5 प्रकार से बनाई जा सकती है, 5 प्रकार बता दिया आपको, और उसका भी हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम लोगों के आगे हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चनों को हम जो है डिफाइन करेंगे आप लोगों को, और फिर उसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे हम आपको क्लियर कर देंगे। देखो पहला दिया गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? अब आपसे द्रव्यवाचक संज्ञा पूछी कि द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा देखें तो इसमें आंसर हम देखो अभी आपको बताया था, चमड़ा, लकड़ी, चमड़ा हो गया, लकड़ी हो गया, आपको सोना हो गया, चांदी हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब कैसे आ जाएंगे? द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। जैसे मिठास दिया गया, मीठा प्लस आस यानी कि मिठास, तो मिठास ये कैसी हो जाएगी? भाववाचक। भाववाचक। ये खटाई, ये भी आपका आ जाएगा इसी में। अगर हम देखें ठंड, तो ठंड कैसी, क्या ठंड हो, ये भी आपके किसमें आ जाएगी? भाव। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा सही आंसर हो गया चमड़ा। अगला दिया गया है, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? अब आपको बताना है पशु कौन सी संज्ञा है। आपको पशु तो बता दिया गया है, लेकिन कौन सा पशु है ये नहीं बताया गया है। तो यानी कि अब पशु बताया गया है, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी? अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा कब होती, आपको बता दिया था, गाय, बैल, बकरी, कोई भी चीज बता दी जाती है, उसका नाम बता दिया जाता, तो वो क्या कहलाती? व्यक्तिवाचक में। हालांकि गाय में भी उसको जो है गाय में भी होती है नस्लें कि कौन सी गाय है,
तो अगर देखा जाए गाय भी एक तरीके से हमारी जातिवाचक में आ सकती है, लेकिन गाय को हम जो है पशुओं में अगर हम डिफाइन करेंगे और गाय बताएंगे तो वो व्यक्तिवाचक में आ सकती है। ठीक है, फिर हमारे डिपेंड करता है ऑप्शन कैसे दिए गए हैं। अब देखो ये जातिवाचक पशु कैसी हो जाएगी, पशु अभी हो जाएगी आपका, हो जाएगा पशु जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा आपको बता चुके हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा भी बता चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो गंगा, गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? अच्छा गंगा क्या है? गंगा अगर देखा जाए तो किसी का नाम भी हो सकता है, और गंगा हमारी जो है पवित्र नदी भी है। तो अब देखें अगर हम नदी कहते हैं यहाँ पर, तो नदी कहते तो ये कैसी नदी जो है ये हमारी जातिवाचक हो जाती, लेकिन नाम बता दिया है तो नाम में क्या हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा में पहला आपको दिया गया है भाषा, दूसरा दिया गया है बच्चे, तीसरा दिया गया है लिपि और चौथा दिया गया है देवनागरी। अगर हम देखें भाषा, तो हमारी ये जो भाषा है किसमें आ जाएगी? जातिवाचक में। क्यों आ जाएगी? क्योंकि ये आपको नहीं पता है कौन सी भाषा है, हिंदी है, उर्दू है, फारसी है, कौन सी है हमको नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक। बच्चे, अब बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं समूह में होंगे ना, तो ये कैसा हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा। लिपि, अब आपको ये तो दे दिया गया लिपि, लिपि है कौन सी? देवनागरी है, गुरुमुखी है, नेपाली है, कौन सी है ये नहीं पता, तो लिपि भी जो है ये हमारा ये आपका लिपि जो है ये जातिवाचक में आ जाएगा, और बच्चे जो है ये समूहवाचक में हो जाएंगे। अब देखो तीन तो पता ही चल गया, बचा क्या? देवनागरी। और देखो लिपि का हमको नाम पता चल गया देवनागरी, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। इतना क्लियर है सबको? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो दिया गया है बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? अभी हमने आपको बताया था अपनापन, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है? बचपन। तो बचपन किस में आ जाएगा? बचपन जो है ये हमारा भाववाचक में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। देखो रेखांकित, ये आपको देखो रेखांकित दिया गया, बुढ़ापा पूछा गया कैसी जो है संज्ञा है, तो बुढ़ापा कैसी संज्ञा होगी? बुढ़ापा जो है ये हमारी भाववाचक संज्ञा होगी, बुढ़ापा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस प्रकार किस संज्ञा का उदाहरण है? अब आपसे पूछा गया लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, और लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगर लड़के का नाम बता दिया जाता तो वो किस में आ जाता? तो हमारा जो है वो व्यक्तिवाचक में आ जाता, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं बताया गया है, केवल जाति का बोध करवाया गया है कि लड़का है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो जल्दी से जल्दी सब लोग चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दें। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? अभी आपको बताया था राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वकील, डॉक्टर, ये सब किसमें आते हैं? ये सभी के सभी जो है जातिवाचक में आते हैं। लेकिन अगर राज्यपाल दिया गया, राज्यपाल के साथ आपको नाम बता दिया कौन सा राज्यपाल है, तो वो कैसा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है निम्नलिखित विकल्पों में से किस व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा। निम्नलिखित विकल्पों में से किसमें होगा? किसमें व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? विकल्प में सभी शब्द। अच्छा, ये आपसे पूछा गया निम्नलिखित विकल्पों में से किसमें सभी शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। थोड़ा मिसप्रिंट हो गई है देखो अगर एक चीज बताओ, व्यक्तिवाचक पूछा गया है लखनऊ, अभी हमने बताया था किसी भी स्थान का नाम जो है वो हमारा व्यक्तिवाचक में आता है, ये तो व्यक्तिवाचक है। आम, अब देखा जाए आम अगर कहा जाए फल बोलोगे तो फल के अंतर्गत आपका आम आ जाएगा, तो आप इसको व्यक्तिवाचक भी कह सकते हो। लेकिन अगर यही कह दिया जाए आम में भी दशहरी,
दशहरी बोल दिया, लंगड़ा बोल दिया, कोई भी बोल दिया, तो अगर उस आधार पे देखोगे तो ये जातिवाचक में भी आ जाएगा। और बुढ़ापा आपको बताया है, बुढ़ापा कैसा है, भाववाचक है, तो इसमें सभी जो है व्यक्तिवाचक नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो राम नाम दिया गया है, रामचरितमानस पुस्तक का नाम दिया गया है, और गंगा ये नदी का नाम, यानी कि तीनों के नाम दे दिए गए। यही क्या है, तीनों में हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हमारा सही आंसर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, ममता, इसी में इसको क्लियर, ममता कैसी है, ममता जो है ये भाववाचक संज्ञा है। अगर देखें वकील, वकील हो गया, अभी आपको बताया था डॉक्टर हो गया, ये सब हमारी कैसी है, वकील डॉक्टर, ये जातिवाचक है। और पुस्तक, पुस्तक में नाम नहीं बताया तो जातिवाचक है। कृष्ण नाम बता दिया, व्यक्तिवाचक। कामायनी पुस्तक का नाम बता दिया, ये भी कैसी है आपका व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पर मिठास जो दे दिया गया ये भाववाचक दिया गया, इसलिए ये वाला आंसर नहीं, सही आंसर हमारा दूसरा है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। अब आपसे पूछा गया कि जो भी शब्द हैं वो सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं, कौन से शब्द हैं। तो देखो रसीला, ये क्या है, रसीला भाववाचक है। कड़वाहट, कड़वाहट भी कैसा है, भाववाचक है। बुढ़ापा, बुढ़ापा भी भाववाचक है। और उन्नति, उन्नति भी भाववाचक है। तो इसका सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अगर देखें अमीर, गरीब, समूह, मिठास, मिठास अभी बताया था भाववाचक है। ठीक है, अगर हम इसी को अमीरी कह देते, ईमानदारी कहते हैं, अमीरी या ईमानदारी होता तो ये हमारा भाववाचक में आ जाता। लेकिन अमीर हो गया, गरीब हो गया, ये क्या है, ये पूरी जाति का बोध करा रहे हैं कि अमीर लोग, गरीब लोग, पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। तो इसलिए अमीर और गरीब जो है ये किसमें आ जाएंगे, ये हमारे जातिवाचक में आ जाएंगे। धैर्य हो गया, चालाकी हो गई, उदासी हो गया, तो ये धैर्य, चालाकी, उदासी ये भाववाचक में आ जाएंगे। लेकिन सूर्य जो है ये भाववाचक में नहीं आएगा। जवानी भाववाचक, खट्टास भाववाचक, पुस्तक ये जातिवाचक है, इसलिए ये आंसर नहीं है। और गंगा व्यक्तिवाचक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। पूछा गया जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। रसीला भाववाचक, कामायनी व्यक्तिवाचक, वकील यही है जातिवाचक, राम व्यक्तिवाचक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। आप लोगों ने सुना होगा, नहीं कहते हैं जैसे कि ये क्या तुम्हारी बपौती है, तो वही यहाँ पे दिया गया है कि बाप का संबंधवाचक। तो यहाँ पे देखो बपौता, बपौता नहीं होता है, बापती, बापती भी नहीं होता है, बपौती ये रहा। कहते हैं ये क्या तुम्हारी बपौती है, तो यही है बाप का संबंधवाचक बपौती। अगला देखते हैं, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। यानी कि देखा जाए स्वतंत्रता आपसे पूछा गया कैसा है, क्या गुणवाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है, क्या भाववाचक संज्ञा है, या इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता देखें तो ये हमारा जो है स्वतंत्र प्लस ता मिला के अगर देखें स्वतंत्रता हो जाता है। स्वतंत्रता हमारी कैसी है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिया गया है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। अभी देखो आप लोगों को बताया था कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। कौन कौन से शब्द होते हैं, एक आपको बताया था जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम से, तीसरा आपको विशेषण से, चौथा क्रिया से, और पांचवा जो है संज्ञा से बनती है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। नोट किए दे रहे हैं एक बार जल्दी से, जातिवाचक, दूसरा भाववाचक, सॉरी दूसरा आपका होगा सर्वनाम, तीसरा बताया विशेषण, चौथा क्रिया, और पांचवा देखें तो हमारा हो जाएगा अव्यय। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। देखो, अगर केवल चंद्रगुप्त पूछा जाए तो नाम होगा हमारा, ठीक है, कि चंद्रगुप्त बोल दिया, किसी का नाम बता दिया तो हमारा वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। लेकिन इसमें आपको बताया गया इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो कई का मतलब हो गया पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो इसलिए यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, बोल रहे हैं नोट किए दे रहे हैं यहां पर, आज भी कई घरों में विभीषण हैं, विभीषण है। तो अब देखा जाए यहां पर आपको बताया गया है विभीषण से नहीं, यहाँ पे बताया गया आज भी कई घरों में विभीषण है, तो यहाँ पे पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, विभीषण, कई घरों में विभीषण है, तो यहाँ पर भी विभीषण जो है वो कैसी होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। देखो, भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द है ये पूछा गया आपसे। पहला देखो, पुरुष। अब क्या पुरुष क्या भाववाचक संज्ञा है, अगर ये होता है पुरुषत्व, तो पुरुषत्व क्या हो जाता है, हमारा भाववाचक संज्ञा होता है, लेकिन पुरुष बोला है तो पुरुष जो है ये हमारा जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, छत्री, छत्री क्या आपका वो है, नहीं, छत्री भी जातिवाचक में आ जाएगी, जातिवाचक। प्रभु और बंधुत्व भाववाचक पूछा गया था, आंसर क्या हो जाएगा, बंधुत्व। प्रभु बोल दिया, भगवान बोल दिया, अब प्रभु कौन से प्रभु, प्रभु का नाम बताएंगे, श्री कृष्ण, ठीक है, राम, तो अगर नाम बताएंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन प्रभु बोल दिया तो प्रभु भी जातिवाचक में आ जाएगा। अगला देखते हैं। देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। समिति का मतलब कमेटी, और कमेटी किसमें आएगी, कमेटियों का तो समूह होता ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। सही आंसर हो गया समूहवाचक संज्ञा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं। भाववाचक संज्ञाएं, अब इसमें वही पूछा गया कि जो तीन दिए गए हैं, तीन के तीनों आपकी भाववाचक संज्ञा किसमें है। तो देखो, सेना, सेना क्या भाववाचक है, नहीं, ये आपकी समूह है। कुंज भी समूह है और परिवार भी समूह, ये पूरे के पूरे कैसे समूहवाचक है, समूहवाचक। अब आपको दिया गया यौवन, लोभ, मोह, ये तीनों आपके क्या हैं, ये भाववाचक है, सही आंसर हमारा दूसरा है। ठीक है, लड़का जातिवाचक, मित्र जातिवाचक, पंडित जातिवाचक, हिमालय व्यक्तिवाचक। अगर पर्वत बोलते केवल तो जातिवाचक होता, लेकिन हिमालय बता दिया है तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। होली केवल त्योहार बोल दिया तो आपका जातिवाचक, और त्योहार में कौन सा, होली, तो व्यक्तिवाचक। नर्मदा नदी का नाम बता दिया, ये भी व्यक्तिवाचक। तो हिमालय, होली, नर्मदा, ये तीन के तीनों हमारे कैसे हैं, व्यक्तिवाचक हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। देखो, व्युत्पत्ति के आधार पर आपसे पूछा गया है शब्द के कितने भेद होते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, 3 हो जाएगा, क्योंकि व्युत्पत्ति के आधार पर जो है ये आपके 3 होते हैं। एक आपका हो गया रूढ़, अभी बता चुके हैं, दूसरा यौगिक, और तीसरा योग रूढ़। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपसे पूछी गई, कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। अब देखा जाए तो मोहन जो है, मोहन नाम बता दिया गया तो इससे क्लियर हो रहा मोहन क्या हो जाएगा, मोहन हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा।
अब बालक बोला जाए, आपको केवल पता है बालक, तो बालक क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, तो ये आपका जातिवाचक में आ जाएगा। अच्छा, परिश्रमी और ईमानदार, ये दोनों देखें तो परिश्रमी और ईमानदार दोनों क्या है, ये विशेषताएं ही हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे विशेषण हो जाएंगे, ये विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हम लोगों के एक या दो ही क्वेश्चन आगे रह गए हैं, वो भी जल्दी से निपटा लेते हैं। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। अब आप सब लोग भी जल्दी से जल्दी जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप जो जहां से भी देख रहे हैं वो आपके शहर का क्या नाम है। और अभी हमने बताया था कि जैसे भी नाम बताएंगे वो हमारा क्या हो गया, वो हमारे व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। वो कोई भी, आप किसी भी शहर में रह रहे हो तो अगर उसका जैसे ही नाम बताएंगे वो हमारा व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, आपसे नहीं वाला पूछा गया, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखें, अगर हम शैशव, लोहा, लकड़ी और पुस्तक, पुस्तक भी हमारी जातिवाचक है, लकड़ी भी जातिवाचक है और लोहा भी जातिवाचक, ये तीनों हमारी जातिवाचक संज्ञा हैं। जबकि शैशव जो है ये हमारा जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है। अब देखो, जय चंदो बोला गया, जय चंदो की कमी नहीं है। अगर केवल जयचंद बोला जाता तो आपका व्यक्तिवाचक में आ जाता, लेकिन बोला गया हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो यहाँ पे जयचंदो में जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, जयचंदो पूछा गया, तो ये किसमें आ जाएगा, ये हमारे जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, आज हम लोगों की क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बताइएगा क्लास कैसी लगी है। ठीक है, और आप लोगों की लगातार इसी तरीके से क्लास चलती रहेगी। अगली क्लास आप लोगों की जो है देवेश सर लेने वाले हैं जीएस की। आप लोग जल्दी से जल्दी सभी दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।